हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज समूचे भारत के लिए वंदनीय है। उन्होंने मध्ययुगीन काल में विदेशी सुल्तानों द्वारा हो रहे धार्मिक राजकीय अत्याचारों के विरुद्ध एक बड़ा संग्राम लड़ा और स्वराज्य की स्थापना की। इसमें किसी को भी संदेह नहीं है, परंतु उनकी जन्मतिथि क्या है, तारीख क्या है, इस पर संदेह है, बल्कि यह मुद्दा विवादास्पद है। ऐसा क्यों है, क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। स्कूली किताबों में हमें शिवाजी महाराज की जन्म तारीख बताई जाती है 19 फरवरी 1630। अब उस समय आज के जैसा अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता था, हिंदू कालगणना चलती थी जो आज भी इस्तेमाल होती है। तो 19 फरवरी 1630 का पता कैसे लग गया? तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ने अलग मोड़ ले लिया था। कांग्रेसी उग्रवादी करम दल के नेता भारतीयों की एकजुट करने में व्यग्र थे। 2 से 3 साल पहले शुरू किए गए गणेश उत्सव की तरह 1896 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक रूप से शिव जयंती की भी शुरुआत की। उस समय शिवाजी महाराज के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से संशोधन सिर्फ शुरू हुआ था, वह तब तक प्रसिद्ध नहीं हुआ था। तो शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव कौन सी तिथि को मनाया जाए, यह प्रश्न तब लोकमान्य के मन में आया। लोकमान्य की ज्योतिर्गणित और इतिहास में विशेष रुचि थी। तब ऐतिहासिक दस्तावेजों में से उपलब्ध दस्तावेज था सप्त प्रकरणात्मक चरित्र अर्थात चिटमिस बखर। इस चिटमिस बखर की अलग अलग हस्तलिखित प्रतियों में अलग अलग तिथि मिलती थी, परंतु एक सामायिक बात यह थी कि सब प्रतियों में शालिवाहन शक का वर्ष एक जैसा था और वह था 1549, मतलब 1627 ईस्वी। महीना भी एक था, वैशाख। तो तिलक ने और अध्ययन करके ज्योतिर्गणित के आधार पर वैशाख शुद्ध प्रतिपदा की उत्तरात्रि यानी कि द्वितीया का दिन निश्चित किया और 15 अप्रैल 1896 की तारीख को पहली बार शिव जन्मोत्सव रायगढ़ किले पर मनाया गया। कुछ साल बाद कारी गांव के जेधे, जो मराठा साम्राज्य के वफादार थे, उनके तब के वंशज दाजी साहब जेधे देशमुख ने जेधे शकावली नाम की एक किताब तिलक को दे दी। लेकिन जेधे शकावली का अध्ययन शुरू करने से पहले ही तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 1908 में 6 साल की कैद हुई। 1914 में मंडाले की जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने जेधे शकावली का ठीक से अध्ययन किया और तब इस किताब में शिवाजी महाराज की एक अलग जन्मतिथि उनको मिल गई। वह थी फाल्गुन वद्य तृतीया शालिवाहन शके 1551। यह तिथि उन्होंने 1916 में हुए भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे के एक कार्यक्रम में जेधे शकावली प्रसिद्ध करते समय सबके सामने रख दी ताकि इस पर चर्चा हो और ज्यादा सटीक संशोधन हो पाए। संशोधन आगे चलता रहा। 1925 में शिव चरित्र प्रदीप नाम का एक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। उसमें जेधे शकावली के साथ साथ और कुछ शकावलियों का भी समावेश किया गया था। बाद में जोधपुर के पंडित मीठालाल व्यास के पास कुछ कुंडलियों के संग्रह में एक कुंडली मिली जो शिवाजी महाराज की थी और उसके साथ बीकानेर और उदयपुर में से भी 2 कुंडलियां मिली। उन कुंडलियों के अनुसार जन्मतिथि फाल्गुन वद्य तृतीया शालिवाहन शके 1551 ही मिल रही थी। इस नई तिथि के बारे में चर्चा होने लगी, लेकिन आगे चर्चा के बजाय चिटमिस बखर विरुद्ध जेधे शकावली ऐसा मोड़ लेकर इसने आगे विवाद का स्वरूप ले लिया। भारत के इतिहास संशोधन क्षेत्र के मान्यवरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और जिस उद्देश्य से लोकमान्य तिलक ने इस मुद्दे की चर्चा शुरू की थी वह दूर ही रह गया। यहां महाराष्ट्र में यह सब चल रहा था तो वहां तमिलनाडु के तंजौर के एक क्यूरेटर ने एक आर्टिकल लिखा। उसमें एक शिलालेख, जिसे बृहदीश्वर या वृद्धीश्वर का शिलालेख कहते हैं, उसका वर्णन था। उसमें भी महाराज की जन्मतिथि मिली, फाल्गुन वद्य तृतीया शालिवाहन शके 1551। उसके बाद एक पुस्तक प्रसिद्ध हुई, उसका नाम है शिव भारत। इसमें भी महाराज की जन्मतिथि बताई थी फाल्गुन वद्य तृतीया शालिवाहन शके 1551। तब
संशोधकों को ऐसा लगा कि परमानंद नाम के कवि ने इस शिलालेख के आधार पर यह संस्कृत किताब शिवभारत लिखी है, तभी वही तिथि शिवभारत में भी वर्णित है। चिट्टिस बखर, जिधे शकावली, शिवभारत और बृहदीश्वर का शिलालेख, इन सब की तुलना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन? इसका उत्तर जानने के लिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब संशोधन हुआ तब यह बात पता चली कि चिट्टिस बखर रचना समय 1810, बृहदीश्वर शिलालेख रचना समय 1803, जेधे शकावली रचना समय 1696-97, शिवभारत रचना समय 1673 से पहले। इस संशोधन के बाद यह ज्ञात हुआ कि संशोधक जिस परमानंद को तमिल मान रहे थे वह तो महाराष्ट्र का नेवासे गांव का था और वह शिवाजी महाराज के दरबार में उपस्थित था। महाराज की आज्ञा से ही उसने शिवभारत का निर्माण किया। 1673 में इस परमानंद गोविंद नेवासकर का देहांत हुआ। मतलब शिवभारत समकालीन और सबसे सटीक सबूत है, ऐसा संशोधकों को समझ में आया। इस दौरान भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे के एक संशोधक गणेश सखाराम खरे ने कड़ी मेहनत के बाद 1923 में शिवकालीन संपूर्ण शकावली अर्थात खरे जंत्री का निर्माण किया। इसमें सन 1627 से लेके 1728 तक घटी घटनाओं का अभ्यास करके उस जमाने के कागजातों में दिए वार, शुहर, फसली, हिजरी, काल गणना का शालिवाहन शक और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रूपांतरण किया गया। उसकी मदद से ही शिव जन्म की अंग्रेजी तारीख 19 फरवरी 1630 सामने आई, परंतु यह फाल्गुन वद्य तृतीया शालिवाहन शके 1551 के अनुसार थी। तो वैशाख शुद्ध द्वितीया शालिवाहन शके 1549 के अनुसार तारीख ढूंढी गई 10 अप्रैल 1627। इस संशोधन और विवाद का आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए।